गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूजा सुनील मित्ता। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप लोगों का मेरे नए व्लॉग में, छठ पूजा वाला व्लॉग। तो ये वाला व्लॉग थोड़ा सा जल्दी आ रहा है, थोड़ा सा और व्लॉग्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना स्टोरेज बिल्कुल फुल हो गया, कुछ भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉग्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। दिवाली व्लॉग भी हैं और भी व्लॉग्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसकी वजह से ना नहीं हो पा रहा, स्पेस एकदम फुल हो गया है। तो मैंने सोचा इसको जल्दी से एडिट करके व्लॉग आउट कर दूं। एंड ये है छठ पूजा का व्लॉग। अभी हम लोग आए थे नहा खाए वाले दिन शॉपिंग करने। मैं ऑफिस गई थी उस दिन, तो ऑफिस से डायरेक्ट मम्मी के घर गई थी, तो मम्मी के साथ शाम को आई थी शॉपिंग करने, जो भी सामान वगैरह था वो लेने। तो मैक्सिमम सामान आज ही हम लोगों ने ले लिया था, क्योंकि फिर ना कल ये होता है, मम्मी का फास्ट होता है ना, तो फिर ना ऐसा लगता है कि मम्मी का फास्ट और निर्जल व्रत होता है यार। तो ये होता है कि चलो एक दिन में ही कर लें तो ठीक है, क्योंकि व्रत में फिर शॉपिंग करना ना बहुत टफ होता है। मम्मी के लिए तो टफ नहीं होता, बट यार फिर भी हमें लगता है कि मम्मी का व्रत है, फिर मार्केटिंग करेंगे। और फिर ये होता है कि हम लोगों को इतना नहीं पता कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, तो कि हम ले आएँ। बट फिर भी कुछ चीज़ें रह गई थी, क्योंकि जो भी सीज़न के जो भी फ्रूट्स होते हैं, जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, सारी ही चढ़ाई जाती है। तो मेरे हाथ में इतने सारे सामान हो गया था। अभी मम्मी ले रही थी मूली, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि वेजिटेबल और फ्रूट दोनों ही चढ़ाए जाते हैं छठ पूजा में। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है। पहले दिन नहा खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन शाम वाली छठ होती है, और चौथे दिन होता हैगा पारण बोलते हैं। और मुझे गोलगप्पे वाले भैया दिख गए थे, तो मैंने ले लिए थे नन्नों के लिए गोलगप्पे, क्योंकि नन्नों को गोलगप्पे बहुत पसंद है। बट ये गोलगप्पे इतने भारी पड़े ना हम लोगों को, इतने भारी पड़े हम लोगों को, क्या मुझे सबसे ज़्यादा इतने भारी पड़े कि मेरे को इतना वो लग रहा था कि मैंने नन्नों को गोलगप्पे क्यों ही खिला दिए। वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। एंड इसके बाद मैं सारी मार्केटिंग करके हम लोग निकल गए थे घर के लिए। हम लोगों ने रिक्शा लिया था, घर पास में था बट सामान ज़्यादा हो गया था, तो इसकी वजह से हम लोगों ने रिक्शा ले लिया था। एंड यहाँ पे देखो, मैं एक हैंड से शूट कर रही हूँ और एक दूसरे हैंड में मेरे साथ पास और भी सामान था तो मैं नहीं दिखा पा रही थी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। देन उसके बाद घर पे आने के बाद नन्नों को गोलगप्पे खिलाए। नन्नों ने गोलगप्पे बहुत मज़े से खाए। गाइस, यहाँ पे मैंने नोना को गोलगप्पे तो खिला दिए, बट उसके बाद नोना की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना, मतलब इसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। मुझे नहीं पता था, क्योंकि गोलगप्पे तो ऐसा नहीं है यार, पहले भी खाती थी और खा लेती थी गोलगप्पे, मतलब। बट अभी तो इसने 2 या 3 गोलगप्पे खाए थे, उसके बाद से इसको कंटिन्यूस वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, बैक टू बैक वॉमिटिंग। तो मुझे मतलब रात को ही इसको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा, इसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैं लेके आई, सारी रात नहीं सोई। फिर हम लोग, नन्नू सोई नहीं सारी रात पेट में दर्द के मारे। फिर मैं सुबह इसको लेके गई डॉक्टर के पास में, फिर दोबारा डॉक्टर से दवाइयाँ चेंज करवा के लेके आई। देन उसके बाद इस चक्कर में ना मैं घर में कुछ भी नहीं कर पा रही थी, कि मम्मी की हेल्प कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कि एक तो मैं मम्मी के साथ, मैंने सोचा था कि मम्मी के साथ हेल्प करवा दूँगी, मम्मी अकेले होती है, बट मैं नन्नों की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो मतलब नन्नों को दवाइयाँ चेंज कराने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिला था, तो लग रहा था कि अभी ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मम्मी के साथ हेल्प वगैरह करवाई। नहीं खाओगे ना बाहर की चीज़ें? नहीं। डॉक्टर ने क्या बोला था? बाहर की चीज़ें नहीं खिलाना। तब तू तो मानेगा नहीं, तो खाएगा। अब फिर मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी दोबारा से। आपको भी लेके डॉक्टर के पास लेके चलूँगा। मैं थोड़ी कारोबार की थी, आप करो ना डॉक्टर लोगों का। अगर ये बाहर की चीज़ें खाएगी तो आप मेरे पास लेना, ठीक है? मैंने तो 1 खाया था, आपने 2 खाए थे। मैंने ओनली 1 खाया था। ओह 1 खाए थे मैंने, झूठे। अब मैं आपको कभी गोलगप्पे नहीं खिलाऊंगी।
यहाँ पे नन्नू की आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि उसकी कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। सच में बहुत, मतलब रात को जब मैं इमरजेंसी में लेके गई थी ना उसको, तो ऐसा लग रहा था कि यार मतलब एडमिट ना करने डॉक्टर इस तरीके की, क्योंकि बैक टू बैक कम से कम 10 से 12 बार वॉमिटिंग हो गई थी उसे। तो ऐसा लग रहा था कि एडमिट ना कर ले। फिर इस घर में फेस्टिवल का डे, तो बट भगवान की दुआ से अभी नन्नू ठीक थी। तो मैंने कब डांटा था? सो गाइस, सारा दिन तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी, नन्नू में लगी थी। उसके बाद मम्मी ऊपर आई थी पास का खाना बनाने। पास का जो खाना बनता है वो चूल्हे पे बनता है हमारे यहाँ पे, और मैक्सिमम सबके यहाँ पे ही चूल्हे पे बनता है। हम लोग गैस पे खाना नहीं बनाते क्योंकि चूल्हे पे सबसे शुद्ध होता है, कहते हैं ना। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने खूब कर हाँ मेरी अम्मा, मेरी नन्नू कह रही है गैस पे रोटी बनती है इसीलिए नहीं बनाते। इस अम्मा को सब पता है। तो मम्मी ने खीर चढ़ाई थी हमें, ये जो बनती है व्रत वाली खीर, गुड़ की खीर बनती है और रोटी। इससे ही व्रत खोला जाता है। खरना पे जो व्रत रखा जाता है वो इससे ही खोला जाता है। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी। यार इस तरीके से मम्मियाँ ही रोटी बना सकती हैं, बताओ। मैं तो इस तरीके से कभी रोटी नहीं सेक सकती, मेरे तो हाथ ही जल जाएंगे। तो मम्मी ने बनाई थी इतनी यम्मी यम्मी सी रोटी। चूल्हे की रोटी की बात ही कुछ और होती है। ये खाना वगैरह बनाने के बाद हम लोग जाएंगे नीचे, बाकी जो खरना पूजन होता है वो करने। ये तो स्माइल करने लग गया, वीडियो के नाम पे स्माइल करने लग गया। पहले क्या चाहिए बताओ? एंड उसके बाद मम्मी आ गई थी नीचे खरना पूजा करने के लिए। खरना पूजा इस तरीके से की जाती है, रोटी केले के पत्ते के ऊपर प्रसाद निकाला जाता है इस तरीके से। केले का पत्ता जो होता है कहते हैं शुद्ध होता है सबसे, तो इस वजह से ये खरना पूजा जो होता है ना, छठ पूजा में ना, मतलब इस चीज़ का बहुत ध्यान किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि किसी भी चीज़ को ना, मतलब सब कुछ कोरा कोरा हो, मतलब सब कुछ प्योर में बहुत शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। और मम्मी जो साड़ी वगैरह पहनती है सब कुछ कोरी पहनती है, चूड़ी साड़ी जो भी सब कुछ होता है वो कोरा ही पहना जाता है। बाद हम लोगों ने बनाने लग गए थे यहाँ पे प्रसाद। ये जो प्रसाद है वो बांटने वाला प्रसाद है, इसलिए हम चूल्हे पे नहीं बना रहे, गैस पे बना रहे, क्योंकि चूल्हे पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कल ना बहुत कम टाइम होता है हमारे पास में, इसलिए हम लोगों ने गैस पे बना लिया था। क्योंकि जो बांटने वाला प्रसाद होता है ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है ना, तो जिसकी वजह से हम लोग गैस से बनाते हैं। अगर इतना सारा प्रसाद अगर चूल्हे में बनाने लग गया ना तो पूरा दिन लग जाएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ जो चढ़ाने वाला प्रसाद होता है वो चूल्हे पर बनाते हैं, बाकी गैस पर बना लेते हैं। इसीलिए मेरी टांग में दिखा, लंबी टांग होने के बावजूद बेचारी बना रही है। गाइस देखो, बेचारी के पैर में फ्रैक्चर है, फिर भी ये बना रही है प्रसाद, छठ पूजा का प्रसाद। छठ पूजा के प्रसाद में कितनी शक्ति होती है देखो। इसकी लंबी टांग सही हो जाएगी कल तक, परसों इसका प्लास्टर उतरेगा तो एकदम सही जगह तक। ये रात के उपवास ख़त्म होने के बाद मैं सो गई थी और प्रसाद बना था हमारा 2 बजे तक, तो 2 बजे हम लोग सोए थे। फिर सुबह उठ गए थे जल्दी अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि प्रसाद बनाना था।
और यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर। फर्स्ट टाइम मैंने चूल्हा लगाया था, फर्स्ट टाइम तो नहीं, शायद सेकंड टाइम लगाया था। मम्मी को रात को मैं लगा तो लेती हूँ बट मैं भूल जाती हूँ बार बार में। तो इस तरीके से पहले मैंने जो रेत वगैरह थी वो लगाई ताकि नीचे ना काला ना हो, ऐसा कुछ मम्मी ने बोला था करने के लिए, तो वो करा मैंने। ये पहले ही मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे अच्छे से और पानी भर लिया था, साफ़ पानी, जिससे कि प्रसाद वगैरह बनेगा। एंड यहाँ पे मैं चूल्हा जोड़ रही थी, चूल्हा बना रही थी। हम लोग वैसे मिट्टी वाला नहीं बनाते, ऐसे ही ईंटों से बना लेते हैं। कल रात को बनाया था वो कि मम्मी सुबह आई थी धोने, मतलब छत धोने, प्रसाद बनेगा, तो मम्मी ने ये चूल्हे वगैरह भी, ईंटें वगैरह भी धो दी थी, सारी चीज़ें हटाकर छत वगैरह धोई थी ना, तो ये सारी चीज़ें धो दी थी, तो इसीलिए मैं दोबारा लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या लगाऊँ, कैसे लगाऊँ, बट मैंने लगा लिया था, जैसे तैसे करके सेट कर लिया था। ये कभी इधर भाग रहा ईंट, कभी इधर चली जा रही, कभी उधर चली जा रही, बट फाइनली मेरा चूल्हा सेट हो चुका था। और ये कढ़ाई जो है महाराजा कढ़ाई है बहुत बड़ी लोहे की कढ़ाई है। एंड उसके बाद में प्रसाद की प्रिपरेशन कर रही थी, गोला वगैरह, इलायची वगैरह, ये सब चीज़ें कट कर रही थी पहले, ताकि क्योंकि जो चूल्हा है ना वो जल एक बार जल जाता है ना तो उसमें तेज़ आंच हो जाती है, फिर ना ये सब करना वो हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको पहले ही करके रख लेती हूँ। अभी मैं अकेले ही आई थी क्योंकि मम्मी क्या है नीचे और काम कर रही थी, और भी जो काम थे नीचे वो कर रही थी, तो मैं अकेले ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कटिंग कर ली थी, तो मेरी छोटी सिस्टर भी आ गई थी हेल्प कराने के लिए। एंड और जो रात को बना रही थी ना वो बेचारी फ्रैक्चर वाली, वो ऊपर नहीं आ सकती थी, उसके पैर में फ्रैक्चर आया हुआ, इसीलिए वो नहीं आई ऊपर। तो हम दोनों ही थोड़ा बहुत बना रहे थे, उसके बाद मम्मी ने आके बीच में बना दिया था थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मेरी कोशिश जारी है चूल्हे को जलाने के लिए। क्या है ना, यहाँ पे हम किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते चूल्हे को जलाने के लिए, जैसे कोई तेल वगैरह, तो हमें कागज़ वगैरह से ही जलाना पड़ता है। लकड़ी जलाना यार बहुत टफ होता है, इतनी जल्दी नहीं जलती लकड़ी, तो मैं कागज़ों से ही कोशिश कर रही थी। तो मेरी नाकाम कोशिशों के बाद चूल्हा मेरा जल गया था, और ये ना बार बार बुझ जा रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। मैं सोच रही थी कि मम्मी को बुला लूँ, क्योंकि मेरे तो बस एक बार को तो ये लगा कि मेरे बस की नहीं है बट मैंने कहा नहीं यार, मैं इसे जला के ही रहूँगी। यहाँ पर मेरा फाइनली चूल्हा भी जल गया था और सारी चीज़ें हो रही थी। इस तरीके से हम लोग ठकुआ बना रहे थे प्रसाद के। मम्मी ने पहले ही आकर थोड़ा बहुत बना दिया था, और क्या कहते हैं उसके बाद मैं बना रही थी। मम्मी नीचे का तैयारी कर रही थी सब कुछ, फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको धोने के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें प्रिपरेशन करनी थी। प्रसाद बनाने के बाद मैं आ गई थी नीचे। मम्मी जिस तरीके से यहाँ पे सारे फ्रूट्स वगैरह वॉश कर लिए थे मम्मी ने, और टोकरे वगैरह लगा रही थी। तो एक्चुअल में क्या है ना, जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ घाट पर बहुत भीड़ हो जाती है, इस वजह से टोकरा जो होता है ना, सामान ये सब चीज़ें पहले ही भिजवाना होता है ताकि जगह मिल जाए। बहुत रश हो जाता है वहाँ पे। सीरियसली वहाँ पे ना मतलब करने वाले कम, देखने वाले लोग ज़्यादा आते हैं, तो इस चीज़ की वजह से ना भीड़ बहुत हो जाती है। और अच्छा भी लगता है यार इतनी भीड़ में, मतलब वैसे तो थोड़ा कंफर्ट नहीं होता भीड़ भाड़ में, बट ये लगता है कि हाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं देखने। यहाँ पे मेरा भाई लेके जा रहा था टोकरा। इसको बड़ा जोर आता है ये टोकरा लेके जाने में, बट हम इसे ज़बरदस्ती लेके भेजते हैं कि कुछ तो कर देन फिर क्या है ना, अगली साल करीब, पिछली साल तो नहीं, पिछले साल हमने यहीं पे किया था कोरोना के टाइम पर। तो अभी मैं ये बाद में बताऊँगी आप लोगों को। अभी हम लोग पहुँच गए थे घाट पे। इस टाइम तो देखो इतनी भीड़ नहीं दिख रही, फिर भी देखो हम 2 बजे आ गए थे, फिर भी यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही थी। सब जगह प्रसाद रखा हुआ था ऑलरेडी सब लोगों का, क्योंकि यहाँ पे लोग 12-12, 10-10 बजे तक आके बैठ जाते हैं, बट उस टाइम तक हमारा पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे मम्मी भी जा रही थी घाट के लिए, मैं मम्मी, गली में आंटी हैं, बुआ हैं, सब करते हैं। तो यहाँ ये जो क्लिप है ना वो पहले का है, जब मैं टोकरा लेकर आई थी भाई के साथ में। तो यहाँ पर मैंने कपड़े नहीं चेंज किए थे, जो कपड़े पहने हुए थे वही पहन कर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर ना प्रसाद को सेट करना होता है, जगह नहीं मिलती। तो सेट करा के, भाई की तो बस की नहीं है वो, तो सेट करा के देन उसके बाद मैं घर पे गई थी, फिर मैं आई थी रेडी होकर। एंड यहाँ पे आ गई थी मम्मी पानी में, जो भी चीज़ें करनी होती है, जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो मम्मी कर रही थी। एंड यहाँ पे मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कोरोना के टाइम पे ना हमने ऊपर ही छत पे किया था। सीरियसली वो सबसे मस्त था, और ना
अभी कोरोना के बाद काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं, अपने घर पर ही टब वगैरह से बना लेते हैं, उसी में ही छठ पूजा करते हैं। तो वो सबसे बेस्ट रहता है, भीड़ वगैरह से हम लोग बच जाते हैं। बस ये होता है कि वहाँ अकेले होता है, बट जिनके यहाँ पे रिलेटिव साथ में करते हैं वो एक साथ में करें ना तो बहुत मज़ा भी आता है। यहाँ पे ना भीड़ इतनी हो जाती है ना तो मन भी नहीं करता कि हाँ किसी को बुलाओ, दिखाओ, कराओ, तो इसलिए किसी को बुलाने करने का मन भी नहीं करता। एंड तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भीड़ इतनी ज़्यादा होती चली जाती है। एंड यहाँ पर मैं भी रेडी होकर आ गई थी, सूट वगैरह चेंज, रेडी तो क्या होना, जो किया हुआ था लिपस्टिक, बिंदी वगैरह वही सब लगाया था। एंड कपड़े चेंज करके मैं आ गई थी यहाँ पर। और क्योंकि ना सब कुछ काम अकेले ही करना पड़ता है यहाँ पर। मेरी जो सिस्टर है उसके पैर में लगी हुई थी, तो यहाँ बाकी सिस्टरों के घर पे ऑलरेडी ही होता है ये सब चीज़ें, छठ पूजा। मेरे यहीं पर नहीं होता तो मैं मम्मी के यहाँ पे चली जाती हूँ, और जो मुझसे बड़ी है उसके यहाँ पे भी नहीं होता तो वो भी यहाँ पे ही रहती है। तो उसके पैर में चोट लगी थी तो इस वजह से सारा बर्डन मेरे पर ही था, तो कुछ भी करने का टाइम नहीं मिला अच्छे से तैयार होने का, क्योंकि हम लोग छठ पूजा पे बहुत अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के जाते थे। पहले तो क्रेज़ होता था, पहले जब छोटे छोटे थे ना ऐसा होता था कि हाँ यार छठ पूजा, क्योंकि हमारा सबसे स्पेशल त्यौहार होता है ये, तो पहले बहुत लगता था कि हाँ ये पहनना है वो पहनना है, बट अब तो ये है कि बस कुछ भी मिल जाए पहन लो बस। इसके बाद मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, मम्मी घर चली गई थी, जो शाम का सूरज का अर्घ था वो दे दिया था। देन इसके बाद मम्मी घर गई थी। कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि सारी रात पानी में रहना होता है, सारी रात, तो ऐसा नहीं होता, सारी रात पानी में नहीं रहना होता। जिन्होंने अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग ही पानी में खड़े हुए हैं जो कि सारी रात खड़े रहेंगे, जिन्होंने माना होता है ना कि हाँ हम सारी रात खड़े रहेंगे, वही लोग सारी रात खड़े रहते हैं। वरना जो छठ पूजा करते हैं वो शाम को सूरज को अर्घ देते हैं और सुबह के उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। देन उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट मॉर्निंग ये 3 या 4 बजे का टाइम हो रहा था जब हम घाट पर जा रहे थे। यहाँ पर ये भी आ गए थे, संडे को इसलिए नहीं आए थे, शाम वाली छठ में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि संडे होता है, संडे इनका ऑफ नहीं मिलता, तो ये संडे को रात को मम्मी के यहीं पर आ गए थे। फिर हम लोग सुबह छठ पूजा में जा रहे थे साथ में। तो यहाँ पर मम्मी आंटी वगैरह सब लोग आ रहे थे जाने के लिए। तो और गली के लोग जो होते हैं जो भी देखने के लिए जाते हैं, वो आंटी वगैरह मम्मी वगैरह सब लोग जा रहे थे छठ घाट पर। एंड मैंने कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि नन्नू की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, मेकअप वगैरह। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं रेडी हो गई थी, कुर्ती पहनी थी, ये लेके आए थे, वो वाली कुर्ती पहनी थी। एंड हम लोग आ गए थे फाइनली छठ घाट पर अर्ली मॉर्निंग। अब यहाँ पर मम्मी जाएंगी पानी में, फिर उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। शाम को जो अर्घ दिया जाता है वो डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, एंड सुबह जो दिया जाता है वो उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो कहते हैं ना यहाँ पर मतलब बिहारियों में एक ऐसा, ये छठ पर्व जो है ना एक ऐसा पर्व है जो जहाँ हमें मतलब जो देवता हमें दिख रहे हैं, क्योंकि भगवान जो हैं वो हमें नहीं दिखते। यहाँ पर छठ पूजा में उस चीज़ की पूजा की जाती है जो साक्षात हमें दिख रहे हैं, भगवान सूरज देवता हमें दिख रहे हैं, उनकी पूजा की जाती है, ऐसे से कहते हैं। मेरे को क्लियरली नहीं बोलने आ रहा, आप लोग समझ जाना। एंड यहाँ पर हो गया था मॉर्निंग, सूरज भगवान ऑलमोस्ट आ गए थे, तो 1 बाय 1 करके, 1 बाय 1 नहीं मतलब एक एक करके जिसका जैसा हो रहा था वो अर्घ्य देते जा रहे थे। मम्मी जो है मतलब ये वेट करती है कि थोड़ा सा खाली हो जाए तब अर्घ्य दे, क्योंकि प्रसाद पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक के बाद एक प्रसाद रखा होता है, पैर ना लग जाए, इस वजह से मम्मी थोड़ी सी वेट कर रही थी कि कोई बात नहीं थोड़ी देर में अर्घ्य दे लेंगे। तो यहाँ पे मम्मी खड़ी हुई थी, साथ में आंटी खड़ी हुई हैं, गले में आते हैं हमारे। और यहाँ पर जीजू दूध से अर्घ्य दे रहे थे, मतलब कहते हैं ना कि छठ पूजा का व्रत ना रखो, ये दूध से अर्घ्य दे दो छठ व्रतियों को, तो ये भी बहुत हो जाता है। यहाँ पर प्रसाद पकड़ा रही थी, मैंने बाल इसलिए बांध रहे थे ना कि कई लोगों को ये होता है दिया खाया था प्रसाद में, तो दिया लग ना जाए बालों में, इस वजह से मैंने बाल बांध लिए थे। पिछली बार तो मेरी साड़ी जल गई थी, तो इस वजह से मैंने ऐसा कुछ नहीं पहना कि जो जलने का डर है साड़ी वगैरह। तो यहाँ पर हम लोग सब कुछ मतलब प्रसाद वगैरह पकड़ाने के बाद, अर्घ्य देने के बाद मम्मी यहाँ से पानी में से निकल रही थी, कपड़े चेंज करके आ गई थी। कपड़े का भी यहाँ पर अरेंजमेंट किया होता है चेंज वगैरह करने का, तो वहाँ पर मम्मी कपड़े चेंज कर लेती है। एंड यहाँ पे सब कुछ प्रसाद वगैरह देने के बाद, सबको बांटने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं प्रसाद लेने के लिए, और तो यहाँ पे मतलब सबको प्रसाद देने के बाद, मम्मी का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग जा रहे थे घर पे। अगेन
भाई टोकरा लेकर जा रहा था तो यहाँ पर उसको टोकरा वगैरह हम पकड़ा रहे थे कि हाँ, मैं ये कह रही थी गिराइए मत, ठीक है ना, गिरेगा तो नहीं, गिरेगा तो नहीं, कह रहा हाँ नहीं गिरेगा ना। तो फिर हम लोग जा रहे थे घर पे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए और रास्ते में थोड़ी सी मस्ती करते हुए आ रहे थे हम लोग। मम्मी चली गई थी मंदिर। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना कौन सा आएगा। बाय।